हेलो स्टूडेंट, काव्य क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आएंगे हैं आपके लिए पोरीफेरा का पार्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड बायोलॉजी सभी में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए स्पंज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर एनिमल्स बाय द प्रेजेंस ऑफ। मतलब एक स्पंज जो है अन्य एनिमल से कैसे अलग हो सकता है। तो कैसे अलग हो सकता है, इसमें सीलेंट्रॉन होती है नहीं होती, क्योंकि ये सीलेंट्रेटा में पाई जाती है। डर्मल पेपली नहीं होते हैं इसमें। हॉलो बॉडी तो होती है, लेकिन हॉलो बॉडी सीलेंट्रेटा में भी होती है। तो करेक्ट हो जाएगा कोइनोसाइट्स ही इसमें एक जो है स्पेशल कैरेक्टर है। अगला है फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पंजेस आर कॉल्ड। फ्लैजिलेटेड सेल्स को कोइनोसाइट्स कहते हैं, इन्हें कॉलर सेल्स भी कहते हैं। कॉलर सेल्स, COLLER कॉलर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोइनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन ए स्पंज। कोइनोसाइट्स एक स्पंज में पाई जाती हैं। कौन सी लेयर में होती हैं? इनर लेयर में होती हैं ये, जिसे कोइनोडर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वें नंबर का, सेल्स विच क्रिएट वाटर करंट। वे सेल्स जो वाटर की धारा बनाती हैं तथा फूड को ल्यूकोसेलिनिया में फूड को इंजेस्ट करती हैं, वो सेल्स का नाम क्या है? उन सेल्स का नाम है कोइनोसाइट्स यानी कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स ही क्या करती हैं? वाटर करंट बनाती हैं। इनका फ्लैजेला होता है, ये चलाती हैं फ्लैजेला, तो इससे पानी की धारा बनती है, वाटर करंट बनती है, और फूड को भी ये निगलती हैं इसी से। 33वां क्वेश्चन है सेल्स फाउंड ओनली इन स्पंजेस। वे कोशिकाएं जो केवल स्पंजेस में पाई जाती हैं, नॉट इन अदर मेटाजोन्स, और किसी भी मेटाजोआ में नहीं पाई जाती हैं। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो कोइनोसाइट्स होती हैं। 34वां क्वेश्चन है, कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स अकर्स ओनली इन, किस में पाई जाती हैं? स्पंजेस में यानी पोरीफेरा में। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर डालते हैं। 35वां क्वेश्चन है, द स्पंजियोसील ऑफ स्पंजेस इज लाइंड विद। स्पंजियोसील स्पंज की किससे रेखित होती है, किसके द्वारा घिरी होती है? तो ये वैसे तो इसमें पिनेकोडर्म पाई जाती है, लेकिन इसमें पिनेकोडर्म नहीं है, तो कोइनोसाइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला है कोइनोसाइट्स पाई जाती हैं। पिनेकोडर्म इसलिए हो गया क्योंकि स्पंजियोसील में पिनेकोडर्म ही होती हैं, कोइनोसाइट्स होती हैं ये जो है फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में पाई जाती हैं। अगला कोइनोसाइट्स 36वां क्वेश्चन है, कोइनोसाइट्स आर न्यूट्रिटिव रिप्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स आर्कियोसाइट्स होती हैं। स्पिक्यूल्स फॉर्मिंग सेल्स वो स्क्लेरोब्लास्ट होती हैं। स्क्रीटरी सेल्स ये भी नहीं होती हैं। तो कौन सी होती हैं? न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, यानी पोषक कोशिकाएं ये। अगला क्वेश्चन है 37वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है? तो गलत कौन सा है? ऑल स्पंजेज आर हर्मेफ्रोडाइट। ये तो सही है, सभी हर्मेफ्रोडाइट होते हैं यानी द्विलिंगी होते हैं। कोइनोसाइट्स आर रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन, यही गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कोइनोसाइट्स कैसी होती है? न्यूट्रिटिव फंक्शन की होती है, तो यही गलत है, बाकी सब सही है। अगला है विच सेल्स ऑफ स्पंजेस बियर्स फ्लैजेला। कौन सी सेल्स में फ्लैजेला होता है? तो कोइनोसाइट्स में होता है। अगला है क्वेश्चन 39वां, एक्जोस्केलेटन ऑफ स्पंजेस इज मेड अप ऑफ। स्पंजेस का जो एक्जोस्केलेटन है ये बना होता है, किसका बना होता है? ये कार्टिलेज का तो होता नहीं, ना बोन का होता है। कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का तो हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, कैल्केरियस भी होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट का भी बना होता है, सिलिका का भी बना होता है, और स्पंजिन फाइबर्स का भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंजेस आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर। स्पंजेस के स्पिक्यूल्स का नाम किसके अनुसार रखा गया? उनके
कांटों के नंबर के हिसाब से रखा गया है, यानी मोनेक्सॉन, टेट्राक्सॉन, ट्राइएक्सॉन। 3 कांटे हैं तो ट्राइएक्सॉन, 1 कांटा है तो मोनेक्सॉन, 2 कांटे हैं तो डाइएक्सॉन। डाइएक्सॉन होते नहीं है वैसे। अगर 3 कांटे हैं तो ट्राइएक्सॉन, 4 हैं तो टेट्राक्सॉन, 6 हैं तो हेक्सेक्टिनेलिडा में आते हैं, हेक्सास्टीरोफोरा और एम्फिडिस्कोफोरा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है सिलिकोब्लास्ट इज वन ऑफ द। सिलिकोब्लास्ट निम्नलिखित में से है। क्या है सिलिकोब्लास्ट? एक स्क्लेरोब्लास्ट है। सिलिकोब्लास्ट 3 प्रकार की होती हैं, स्क्लेरोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट। मतलब जो स्क्लेरोब्लास्ट होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, एक कैल्कोब्लास्ट हो गई, एक सिलिकोब्लास्ट, तीसरी हो गई स्पंजियोब्लास्ट। तो जो सिलिकोब्लास्ट है ये किसका टाइप है? एक सॉरी, स्क्लेरोब्लास्ट का टाइप है। अगला 42वां क्वेश्चन, इन ल्यूकोसोलिनिया स्पिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाई। ल्यूकोसोलिनिया में स्पिक्यूल्स बनते हैं किसके द्वारा? क्योंकि ये कैलकेरिया का मेंबर है तो कैल्कोब्लास्ट के बने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है द स्केलेटन ऑफ स्पंजेस इज सिक्रीटेड बाई। स्पंजेस का जो है स्केलेटन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा स्क्लेरोब्लास्ट जो है बनाती हैं। अगला है 44वां क्वेश्चन है सॉलिटरी हाइपोथेटिकल एंसेस्ट्रल स्टेज ऑफ स्पंज। स्पंज की पूर्वज अवस्था कौन सी होती है? तो ओलिन्थस अवस्था होती है। इसे हम लोग पूर्वज मानते हैं ओलिन्थस अवस्था को। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। स्पिक्यूल्स पर आधारित है पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन। अगला है 46वां क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, निम्नलिखित में से कौन से क्लासेस में वुड यू प्लेस ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया को रखोगे? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स होते हैं तो इसे कैलकेरिया में रखा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है 47वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ दीज इज ए कैलकेरियस स्पंज। तो कैलकेरियस कौन सा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ल्यूकोसोलिनिया है। ये दोनों जो हैं हेक्सेक्टिनेलिडा के हैं, हेक्सेक्टिनेलिडा, और ये जो है डेमोस्पंजिया का है, यूस्पंजिया। तो अगला है द प्रीसियस मैरिज गिफ्ट इन जापान। जापान में शादीशुदा लोगों को कौन सा गिफ्ट दिया जाता है? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, यूप्लेक्टेला दिया जाता है, जिसे हम लोग वीनस फ्लावर ऑफ बॉस्केट कहते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, अभी बताएंगे। वीनस फ्लावर और बास्केट इज सॉरी दोस्तों, आज खांसी बहुत बढ़ गई है। वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट किसे कहते हैं? तो अभी हमने बताया यूप्लेक्टेला को कहते हैं। नेक्स्ट है वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट बिलोंग्स टू द फाइलम। कौन से फाइलम में आता है? तो पोरीफेरा में आता है। द स्पंज शोइंग कॉमनसेलिज्म विद श्रिम्प। श्रिम्प मतलब ये श्रिम्प झींगा की तरह ही होते हैं, इनके साथ सहजीवी जीवन व्यतीत करता है कौन? यूप्लेक्टेला। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा। हेक्सेक्टिनेलिडा का एग्जाम्पल है तो अभी यूप्लेक्टेला है ये। नेक्स्ट है यूप्लेक्टेला इज ए, कौन सा स्पंज है? ये ग्लास स्पंज है, क्योंकि हेक्सेक्टिनेलिडा के जितने भी स्पंज हैं इन्हें बोलते हैं ग्लास स्पंज। तो ग्लास स्पंज लिव इन, कहाँ रहते हैं? ये गहरे पानी में रहते हैं, गहरे समुद्र में रहते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज इज फेमस फॉर द ब्यूटी ऑफ स्केलेटन। कंकाल की सुंदरता के लिए किसे माना जाता है? यूप्लेक्टेला, क्योंकि वाइट होता है, सफ़ेद होता है, बिल्कुल सिलिका का बना हुआ। नेक्स्ट है ग्लास रोप स्पंज बिलोंग्स टू, तो हाइलोनीमा आता है, ये हाइलो स्पंजी में आता है। ये ऑप्शन सही है, ग्लास रोप स्पंज। ये हेक्सेक्टिनेलिडा का टाइप है एक। टिल दैट वी डोंट अपार्ट, मरते दम तक हम अलग नहीं होंगे, ये कौन दर्शाता है? क्या सिंबल है ये? तो यूप्लेक्टेला सिंबल है। क्यों यूप्लेक्टेला? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यूप्लेक्टेला जो है श्रिम्प के साथ सहजीवी जीवन व्यतीत करता है। तो इसके पीछे ये कहानी होती है, श्रिम्प नर और मादा इसके अंदर रहने लगते हैं, दोनों बड़े हो जाते हैं,
बड़े होके इसके अंदर ही जनन करते हैं। बाद में इनका साइज बड़ा हो जाता है तो ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो इनके बच्चे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ये उसी में रहते हैं। तो जब तक यूप्लेक्टेला जीवित रहता है तब तक उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और बदले में यूप्लेक्टेला को क्या देते हैं, इसकी साफ़ सफाई करते रहते हैं। तो दोनों सहजीवी जीवन जीते हैं, तो मरते दम तक एक साथ रहते हैं। जब यूप्लेक्टेला मर जाता है तो श्रिम्प भी मर जाते हैं। तो इसीलिए जापान में जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको गिफ्ट दिया जाता है इसका कंकाल यूप्लेक्टेला का। अगला है 58 नंबर का क्वेश्चन है। 6 रेड स्पिक्यूल्स, मतलब हेक्जेक्टिनिलिडा की बात हो रही है, किस में पाए जाते हैं, तो यूप्लेक्टेला मेंबर है ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर ए बाथ स्पंज डिसइंटीग्रेट्स एंड ड्राइज, जब बाथ स्पंज सूख जाता है और मर जाता है तो उसमें क्या शेष बचता है, तो स्पंजिन फाइबर्स बचते हैं बाथ स्पंज में। अगला है, बाथ स्पंज आर फाउंड इन, जो बाथ स्पंजेस हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है गहरे पानी में मिलते हैं ये, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब मैक्सिको की घाटी में भी पाए जाते हैं, भूमध्य सागर में भी पाए जाते हैं, लाल सागर में भी पाए जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो हम लोगों ने पोरीफेरा के दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तीसरा पार्ट जो है अगले क्लास में होगा। तो इसी प्रकार से थोड़े थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली। अगर हम लोग 40-50 क्वेश्चन करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मेहनत से पढ़ते रहिए और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई इसमें गलती हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, जिससे वो भी इसमें तैयारी में उनके भी 4 चांद लग जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।